जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही प्यारी रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, कैप्शन देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये एक लव रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो दिखते कैसे हैं, आप लोगों का कनेक्शन कैसा होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं। सो लीजिए, आज की रीडिंग के साथ मैं हाजिर हूँ। इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग और मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में जो बेल आइकन बना है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, लेट मी शो यू द कार्ड। पहला जो कार्ड है, पाइल नंबर 1, दैट इज द कनेक्शन, you know. Pile number 1, it's connection, and pile number 2, it's sacred women. Yes, sacred women. ध्यान से देख लीजिए। मैं दोनों कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप आराम से सिलेक्ट कीजिए, टेक योर टाइम। और टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में देती हूँ, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। लेट्स कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए, पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कार्ड इज़ ऑलरेडी टेलिंग लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, पाइल नंबर 1, आई थिंक इट्स अबाउट अ रोमांटिक कनेक्शन। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इट्स कुछ के लिए हो सकता है somebody क्लीन शेव्ड, यस, वेरी वेरी रोमांटिक। एंड हो सकता है कि आप लोगों की जो हाइट हो वो ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, सिमिलर रोमांटिक फीलिंग्स। और आप दोनों ही मतलब एज वाइज भी लाइक सेम मुझे दिखाई दे रहे हैं, यंग एंड वाइब्रेंट, एनर्जेटिक। और आप दोनों के जो व्हाट वी से दैट लाइक माइंडेड जिसे कहते हैं ना, सोल टाइप ऑफ अ कनेक्शन, सोल मेट्स काइंड ऑफ अ कनेक्शन। तो ईजी ब्रीजी आप लोगों को बात करना, आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है बहुत अच्छा लगे। और हो सकता है आप एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। इवन आई एम गेटिंग वेरी क्यूरियस कि कैसे होने वाली है आपके पार्टनर की पर्सनालिटी। पाइल नंबर 1। ओके, वी आर गेटिंग म्यूज़िक एंड हो सकता है कि अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन हैं वो कहीं दूरी पे रहते हैं और फिर आप लोग मिलें एक दूसरे से, आप लोगों का कनेक्शन ऐसा हो दूर, और कनेक्टिंग थ्रू मेल और स्टफ लाइक दैट, कनेक्टिंग थ्रू फ़ोन और मैसेजेस गोइंग हेयर एंड देयर, लव मैसेजेस। ओके, पाइल नंबर 1, लेट मी टेल यू। देखिए, लव बहुत है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पाइल नंबर 1 के लिए इट्स अबाउट कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं या जो हो सकते हैं कि किसी कनेक्शन में ऑलरेडी, या समथिंग टॉक्सिक अराउंड देम। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज दे वांट, मतलब जब वो आपसे मिलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहेंगे, बैलेंस, या हो सकता है कि डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हों, दूरी पे रहते हों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड म्यूचुअल फीलिंग, और हो सकता है कि जब आप उनसे मिले तो ऑलरेडी वो किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन माइट बी, शायद हो सकता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि दूरी पे रह सकते हैं या गोइंग थ्रू सम स्टफ इन देयर लाइफ, सो वो चीज़ें हो सकती हैं पाइल नंबर 1 के लिए। लिटिल बिट होपलेस बट बैलेंस्ड पर्सनालिटी, लव इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे कुछ उनके अराउंड टॉक्सिक लाइक टॉक्सिसिटी कुछ दिखाई दे रही है। एनीवेज, अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि इनको शायद हो सकता है कि कोई हैबिट हो, मे बी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, या अगर ऐसा नहीं है डोंट बी वरीड। या हो सकता है कि मैंने आपको बोला ना कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे हों। चलिए, ओके, वेरी वेरी लविंग पर्सनैलिटी एंड very very passionate personality. Let me tell you, yes, this person is going to be like, oh my god, they're going to be like
क्रेजी फॉर यू, येस ऑफ कोर्स, या मतलब हो सकता है कि शायद आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड होने वाला है ना, इट्स गोइंग टू बी समथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि लाइक मुझे वो पैशनेट वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही यू कैन सी इटसेल्फ कि वो जो कनेक्शन है, वो जो बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा इट्स काइंड ऑफ अ लविंग एंड केयरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, और रोमांटिक फीलिंग्स। और बट मुझे फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, अच्छा ये पर्सन हो सकता है लाइक मुझे यंगर वाइब्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, यंगर, समबडी यंगर, और पर्सनैलिटी, फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, फायर, वाटर। देखिए साइंस कोई भी हो सकता है, फिर आप पूछेंगे कि आपका साइन नहीं है तो मतलब कि आपकी रीडिंग नहीं है। नो इट्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा जो दिखाई दे रहे फायर, वाटर, अर्थ, अभी तक फायर, वाटर एंड अर्थ, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा लाइक कभी कभी हो सकता है कि लाइक वेरी वेरी डिमांडिंग एट टाइम्स, और उनको अच्छा लगता है आपको देखना, आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट करना, और लाइक वेरी वेरी रोमांटिकली इन्वॉल्व विद यू, ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही वी आर हैविंग अ कपल डांसिंग टुगेदर, सो आप लोग आपस में वो बातें शेयर कर सकते हैं, या कॉमन लाइक आपको म्यूज़िक ये पसंद है तो उनको भी वो पसंद है, आपको ऐसा फूड पसंद है तो उनको भी पसंद है, लाइक स्टफ लाइक दैट, और म्यूज़िक से कनेक्टेड मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शायद हो सकता है इनके अराउंड ऑप्शंस हों, या हो सकता है कि लाइक कुछ चीज़ें हैं जो उनको रख रही हैं अपने आप तक। वी आर गेटिंग नंबर 7 तो हो सकता है ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो, ठीक है, या इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 7 स्टफ लाइक दैट। लेकिन ऑफ कोर्स, येस ऑफ कोर्स, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर, एंड बहुत ज़्यादा लाइक ओवरवेलमिंग फीलिंग्स। बट क्योंकि चीज़ें उतनी ज़्यादा लाइक क्लियर नहीं मुझे दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि स्टिल समवेयर शायद हो सकता है वो किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं। चलिए और देखते हैं इनके पर्सनालिटी के बारे में, इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में कि वो कैसे होंगे। ओके, समटाइम्स ये पर्सन रेजिस्टिंग हो सकते हैं, कैजुअली आप लोग कनेक्ट करें। समटाइम्स इनका नेचर ऐसा हो सकता है, कनेक्टिंग कैजुअली, बट दे आर लाइक ऑलवेज लाइक गिविंग पर्सन, सिचुएशन में लाइक हाँ ठीक है, इमोशंस को होल्ड करना भी उनको आता है, रेजिस्ट करना भी आता है एट टाइम्स, उनको पता है, उनको अपनी बाउंड्रीज़ का पता है, दिस एंड दैट, लेकिन गिविंग और इन नेचर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, और इमोशनली वेरी मैच्योर पर्सन। और आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है ना, अगेन ट्वाइस वी गॉट अ किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है इमेंस लव, इमोशंस रनिंग हाई, सिंपली लाइक जैसे वाटर साइंस होते हैं, वेरी वेरी इमोशनल अटैच्ड फीलिंग्स, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कप्स एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने वाले हैं। एंड आपको वो टाइम टू टाइम लाइक गिविंग सरप्राइजेस, वी हैव फ्लावर्स हियर एज वेल एंड हियर एज वेल, तो ये पर्सन आपको लाइक उनको अच्छा लगता है आपको पैम्पर करना, और वाइस वर्सा। या हो सकता है कि आई एम गेटिंग लाइक पाइसेस ऑल्सो, पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन, मैंने बोला ना कि वेरी यंग, एनर्जेटिक, एज आई डोंट नो एज कुछ भी है, लेकिन उनकी जो वाइब्स है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा यंग पर्सन वाली आ रही हैं, वेरी वेरी यंग एट हार्ट, कि जैसे वेरी वेरी एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, दिस एंड दैट, वेरी टॉकेटिव, वेरी चर्पी एट टाइम्स, दैट काइंड ऑफ अ कनेक्ट। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों के कनेक्शन में मुझे कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ दिख रहे हैं। मान लीजिए हो सकता है किसी के मदर नहीं मान रहे, फादर नहीं मान रहे, या हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो पहले और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हो, स्टफ लाइक दैट, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और उसमें से उनको निकलना हो, और उसमें से उनको लाइक हाँ उस वजह से दूरी है, और मे बी दिस पर्सन हैज़ चिल्ड्रन और यू हैव चिल्ड्रन, कुछ भी हो सकता है, डिवोर्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके
लेट्स फाइंड आउट मोर। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे होंगे। ओके, फायरी, वेरी फायरी एनर्जी। अगर मैं उन टर्म्स में बात करूँ, पर्सनालिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइक आप लोगों की जो उनकी लुक वाइज है ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है लाइक क्लीन शेव पर्सन, और या थोड़ी बहुत बियर्ड रखी हो, और इफ़ अ बॉय एंड इफ़ अ गर्ल स्पेशली, जो कि हम मेंशन करना भूल गए थे, गुड लुकिंग, चार्मिंग, और बहुत प्रिटी, आई एम गेटिंग प्रिटी वाइब्स, ठीक है, और स्लिम ज़्यादा मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। एंड मोर ओवर, बट यहाँ हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक फिजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा, बट जो मुझे दिखाई दे रहा है आई एम टेलिंग दैट, सो नो ऑफेंस इन दैट। ओके, पर अगर हम वैसे उनकी ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो मुझे लगता है कि वेरी वेरी फायरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरी फायरी एनर्जी। और क्योंकि फायर साइंस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड मे बी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनिशिएट लेते हों, अपनी तरफ से बात करना चाहें आपसे, लॉयल, वेरी लॉयल पर्सन। बट येस, ऑफ कोर्स आपको इस कनेक्शन में थोड़ा पेशेंस रखना होगा, या ऑलरेडी आप हो सकता है इस पर्सन को जानते हों और आपको, लेकिन इस कनेक्शन में थोड़ा पेशेंस रखना होगा, स्पेशली यस कि आगे बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? येस, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी लाइक अपने इमोशंस के ऊपर काबू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस पुल सम चार्म्स एज वेल पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, वी हैव ट्री ऑफ लाइफ। येस, मैंने आपको बोला था कि शायद हो सकता है कि वो डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री को बिलोंग करते हों, और मे बी यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल वाइल। वी हैव पिकॉक, इट्स अ गुड सिंबल। शायद हो सकता है आपके लिए कोई ये प्रोमिनेंट हो या कुछ कनेक्टेड हो इससे, आप लोगों के बीच में, आप लोगों को कनेक्ट करता हो। एंजल विंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो आप लोगों को एक दूसरे के साथ लाइक बहुत ज़्यादा मुझे वो कनेक्शन फील हो रहा है। या तो यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, ठीक है, या हो सकता है कि वेटिंग फॉर कुछ ना कुछ चल रहा है, एंड हो सकता है आने वाले टाइम तक कुछ चीज़ें सॉल्व हो। लेकिन आई थिंक आपको इस रिलेशनशिप में पेशेंस ज़रूर रखना होगा एंड टाइम देना होगा, तभी कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हुई। बट येस, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी वेरी लविंग, टेंडर वाइब्स, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें। हाँ, बीच बीच में चीज़ें आई थिंक ऐसा हो रहा है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। कभी कभी आप लोगों की शायद हो सकता है बात कम हो रही हो, या आप रेजिस्ट कर रहे हो, या ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हो। ये सारा सब कुछ इस रीडिंग का पार्ट है। येस, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टिंग वाली एनर्जी दिख रही है, या मे बी आप लोग कम कांटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कभी कभी हो रही है, क्योंकि दूरी है, क्योंकि पेरेंट्स हैं, दिस एंड दैट, बट स्टिल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। सो विश यू ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। अब हम बात करेंगे जल्दी से पाइल नंबर 2 की। लेट मी क्लियर ऑल दिस, और फिर हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। Let me keep this aside, और yes, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, दैट इज़ द सेक्रेड वुमेन, ठीक है। अब कार्ड में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट समबडी वेरी वेरी ट्रेडिशनल, समबडी वेरी वेरी लाइक सेटिंग अप बाउंड्रीज, वेरी वेरी ट्रेडिशनल, समबडी लॉयल, और अपने आप को लाइक उनको पता है कि उनकी बाउंड्रीज़ क्या है। रिलीजियस, समबडी वेरी रिलीजियस, गिविंग, बहुत ज़्यादा गिविंग, नॉलेजेबल पर्सन, एंड जैसे कहते हैं ना, वेरी रिलीजियस, पायस पर्सन, और कंटेंट, हैप्पी। उनसे मिल के ऐसे लगता है आपको कि आपको बहुत पीस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है। एंड येस,
एंजलिक पर्सनालिटी कुछ कुछ के लिए हो सकता है। एंड येस ऑफ कोर्स लाइक बहुत अच्छी वाइब्स शायद हो सकता है, स्टफ लाइक दैट। तो ये पाइल नंबर 2 के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और मे बी वेल ऑर्गेनाइज्ड या फॉलोइंग द ट्रेडिशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वेरी वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, यू नो, किसी उसमें एरिया में रहते हो, मतलब जहाँ पे उनके अपने यू नो रूल्स हों, कायदे हों, या ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर की जो पर्सनालिटी है वो कैसी होने वाली है। ओके, आई थिंक पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू, पर्सनालिटी वाइज अगर बात करें तो वेरी वेरी गुड लुकिंग, वेरी वेरी चार्मिंग, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, पीपल लुकिंग अप टू देम, किसी अच्छे पोजीशन में हो, और या हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ के लिए हो सकता है चिल्ड्रन और मे बी थर्ड पार्टी, बट येस वेरी एनर्जी जो उनकी है वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग, ठीक है। अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, किंग एनर्जी, क्वीन एनर्जी, और अपने इमोशंस को उनको बहुत ज़्यादा होल्ड करना आता है सामने वाले को, लाइक हाउ टू यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल कि व्हेन यू सी देम आपको लगता होगा कि येस वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग, यू नो, कोई चीज़ है जो आपको उनकी तरफ ड्रॉ कर रही है, दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। एंड ऑफ कोर्स गुड, यू नो, डूइंग गुड इन देयर लाइफ। हाँ, बट ये ज़रूर है कि उनके अराउंड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मे बी हो सकता है दे आर मैरिड, या मे बी दे हैव चिल्ड्रन, या हो सकता है कि एक वो बीच में वो जो साइलेंट है, यू नो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस, थोड़ा यहाँ पे बिट्रेयल है, शायद हो सकता है कोई वेट कर रहा है, शायद हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक पैशन है, या लव एट फर्स्ट साइट है, या आप लोग कनेक्ट कर रहे हों और आप इस पर्सन को लाइक बहुत ज़्यादा मन से मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनकी वाइब्स ऐसी हैं, यू नो, उनका हार्ट चक्र, लाइक हार्ट जो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और एवरीबडी वांट्स टू बी विद देम, ऐसी उनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन आप लोगों की स्टोरी में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कोई वेट कर रहा हो चीज़ों के ठीक होने का, या कुछ भी, ये सारी चीज़ों का बदलाव का। और फर्दर आई थिंक येस कुछ के लिए हो सकता है, डेफिनेटली कुछ डिवोर्स से रिलेटेड भी हो सकता है, वेटिंग फॉर समथिंग टू क्लियर, या कुछ सॉर्ट आउट होने के लिए वेट कर रहे हों। येस ऑफ कोर्स ये चीज़ें हो सकती हैं। और पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है मुझे अच्छा, यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है। मैंने आपको बोला था कि दे आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। और मनी वाइज आई थिंक दे आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू, और फॉर यू लाइक लाइक जो मनी वाइज है वो मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, मे बी सम लाइक वर्किंग इन अ गुड एरिया, यहाँ पे भी है हमारे पास। और मे भी हो सकता है कि लाइक कुछ ऐसी फील्ड में हो, या कुछ ऐसे हों, कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ हीलर, एस्ट्रोलॉजर, स्टफ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, समबडी लाइक दैट। ओके, स्लो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और थोड़ी सी कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है यहाँ पे, बिकॉज मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल इन पाइल नंबर 1 इट वाज लाइक कि शायद हो सकता है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, बट कुछ यहाँ पे क्लियरली मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मे बी थर्ड पार्टी और मैरिड, लाइक ऑलरेडी मैरिड पर्सन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो स्लो कनेक्शन है। पाइल नंबर 2 के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इट्स अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ स्लो कनेक्शन, और गोइंग स्लो।
Yes, again we have five of wands, again we have five of pentacles. So इसका क्या मतलब है? जगलिंग सिचुएशन, यू नो, किसी चीज़ में से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो, किसी चीज़ में से कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हो, या हो सकता है कुछ चल रहा हो, अपने आप को कोई यहाँ गार्ड कर रहा है, ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव। और मे बी कभी कभी ये पर्सन हो सकता है प्रैक्टिकल हो जाते हों, मतलब बिहेव ऐसा करते हों, और नॉस्टैल्जिया मेमोरीज़ हो सकती हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि अगर अभी तक आपको ये पर्सन, मान लीजिए कि अभी तक आप सिंगल हैं, तो आपको शायद सोच के चलना होगा कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके पार्टनर, यू नो, में ऐसा कुछ हो सकता है। और ये स्टफ़ लाइक दैट। तो शायद आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हों, बट ये पर्सन जो है कहीं कुछ चीज़ें चल रही हों, ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती हैं। मान लीजिए फैमिली में कोई इश्यूज़ आ रहे हो, या कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है, आपके फैमिली वाले या इनके फैमिली वाले, और ये चीज़ें हो सकती हैं। यस, और इमोशंस मतलब है इन्वॉल्व्ड, तो फिर क्या करें? डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो पाइल नंबर 1 के लिए आई थिंक मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, कि लाइक किसी चीज़ में, किसी वजह से, लाइक कीपिंग योर सेल्फ ऑन, लाइक अपने इमोशंस को अपने आप तक रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ओके, आई थिंक यू नीड टू सरेंडर। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव द कार्ड हीलर ऑफ एजेस। अब इसका क्या मतलब है? दैट यू शुड लाइक अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप मान लीजिए किसी में भी बिलीव करते हैं, या कोई भी लाइक डिवाइन एनर्जी है, तो आपको सिर्फ अपने आप को उनको सरेंडर करना है। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़, राइट। सो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को उस एनर्जी में सराउंड कीजिए। मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। यस, थोड़ी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ी थोड़ी जगलिंग सिचुएशन है, और यस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है इस कनेक्शन में, और शायद हो सकता है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको डिवाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो पाइल नंबर 2 के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि येस, ऑफ कोर्स दिस माइट बी द सिचुएशन। ओके, ओके, वी हैव ब्लेसिंग्स हेयर ऑलरेडी, हम सब, राइट। तो देखिए, पाइल नंबर 2, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, बस आप यू शुड प्रे, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा मैं कहूँगी यू नीड टू प्रे, ठीक है। देन वी हैव, आई थिंक एलिफेंट इज अ सिंबल ऑफ लाइक थिंकिंग बिग, यू नो। और यस, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस भी होता है। गणेश जी का भी सिंबल है, ठीक है, बिकॉज एलिफेंट जो है वो गणेश जी का भी सिंबल है। दैट मीन्स, एंड वी हैव एंजल विंग्स। तो मुझे ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ पाइल नंबर 2 के लिए, तो आई थिंक ओनली डिवाइन कैन सॉर्ट दिस थिंग फॉर यू। जो भी सिचुएशन मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, उसमें आपको सिर्फ डिवाइन ही हेल्प कर सकते हैं। और ये चीज़ें मुझे आपके कनेक्शन में डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।